आपको क्या लगता है कि क्या अब इमरान खान इसे बचा सकेगा? इंशाल्लाह बचा लेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि पहले एक मतलब ऐसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान आ गया था कि वो एक मतलब आगे की तरफ चल पड़ा था। और अब जब कि इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत मिली है उसको, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वज़ीर आज़म बनेगा, तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक सिमत लेकर फिर चलेगा, लेकिन अब कुछ टाइम उसको फिर लगेगा। जी मुझे बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान को अगर इस टाइम इस हालात में अगर कोई बंदा बचा सकता है तो वो इमरान खान ही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। जब इमरान खान आया तो हमारे ज़खायर बिल्कुल कम हो चुके थे। उस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की। मैं समझता हूँ अगर कोविड के 2 साल ना आते तो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं ना बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने थे। वापस बेड़े के दौरान से बचाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मुल्क ऐसे दौड़ेगा जो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। इमरान खान पहले जो 4 साल गुजार के गया है, उस वक्त उसने क्या किया है? 4 साल के अंदर वो कोई कारकर्दगी दिखा दे, कोई प्रोजेक्ट दिखा दे पाकिस्तान के अंदर। मैं तो नहीं मानता कि वो आके हालात सेट कर दे। जो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं इस वक्त, तो ये मामलात किसकी वजह से पहुँचे हैं? सिर्फ इमरान खान की वजह से। हाँ बिल्कुल, हमें इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को संभाल सकें और जैसे वो करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि मुल्क के सियासी हालात है और पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान जिस नहज पे है, क्या इमरान खान उसे बचा लेंगे? आज का ये मेरा सवाल है, तो ये अवाम से पूछते हैं, अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि मुल्क जो है पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, जिस नहज पे है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब इमरान खान इसे बचा सकेगा? इंशाल्लाह बचा लेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि पहले एक मतलब ऐसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान आ गया था कि वो एक मतलब आगे की तरफ चल पड़ा था। और अभी फिर जब इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने फिर मतलब ऐसा दावा बोला है, मतलब ख़जाने के ऊपर सारा कुछ तहस नहस करके रख दिया। अब जब कि इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत मिली है उसको, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वज़ीर आज़म बनेगा, तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक सिमत लेकर फिर चलेगा, लेकिन अब कुछ टाइम उसको फिर लगेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। क्योंकि उससे कितना टाइम देना चाहिए अवाम को? मेरे ख्याल में 2-3 साल का तो टाइम तो लगेगा मज़ीद, क्योंकि अभी अगर देखा जाता ना, अभी वो चलता रहता, हुकूमत ना छीनी जाती उससे, तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 2023 के अंदर पाकिस्तान कर्ज़े की लानत से जो है ना वो पाक हो जाना था। और आइंदा मतलब कुछ 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान में इतना पैसा होना था कि हम बाहर के मुल्कों को भी कर्जा दे सकते थे, और तरक्की की राह के ऊपर उसने मुल्क को डाल दिया था। आपको इमरान खान पे इतना यकीन है? क्यों है, कैसे है? वो एक सच्चा लीडर है, उसकी बाहर कोई जायदाद नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। वो जो करता है वो मेहनत से, उसके चेहरे से, उसके जब वो बोलता है ना तो उसके अंदर उसका वो चीज़ हम फील कर लेते हैं। हमारे अंदर भी दिल है और उसके अंदर को अंदर से रो रहा होता है कि पाकिस्तान के हालात किस कदर जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ किस तरह खिलवाड़ किए गए हैं। वो एक सच्चा लीडर है और इस तरह का लीडर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, और बहुत ही कम। कायद-ए-आज़म के बाद यही लीडर है जो पाकिस्तान को अब मिला है। इससे पहले तो सब पाकिस्तान को नोचते रहे हैं, खाते रहे हैं, मिल बांट के खाते रहे हैं। तुम लोगों को आवाम पसंद नहीं करती। आप लोगों ने इलेक्शन में देखा नहीं कि तुम लोगों को आवाम ने किस तरह दुदकार के फेंक दिया है, और फिर भी तुम जो है ना मुसल्लत होना चाहते हो, गठजोड़ करके, पैसे वगैरह लगा के, सब कुछ करके झूठी हुकूमतें हमारे ऊपर करना चाहते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से, तुम निकल जाओ हमारी मतलब इस सल्तनत से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। हमें तुम नहीं चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए जो कि पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत लेकर जा रहा था। इमरान खान पाकिस्तान को क्या बचा सकेगा? जिस तरह पाकिस्तान के हालात जिस स्टेज पे है, या पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, आपको क्या लगता है? जी मुझे बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान को अगर इस टाइम इस हालात में अगर कोई बंदा बचा सकता है तो वो इमरान खान ही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। अगर कोई आपकी नज़र में, आप मीडिया वाले हैं, आपकी नज़र में कोई ऑप्शन है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हम अभी आपसे पूछ रहे हैं, अवाम से पूछ रहे हैं, तो अवाम की क्या राय? आपकी नज़र में इमरान खान है? मेरी नज़र में वन एंड ओनली जो बंदा है ना वो इमरान खान है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करनी चाहिए, एग्ज़ाम्पल के साथ के बंदे को अगले को समझ आ जाए। आप देखें जब कोविड आया था 2019 में, तब अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड जैसे जो अमीर तरीन कंट्रीज़ हैं उनकी चीखें निकल गई थी कि हमारे हालात क्या हो गए, हम लोग किस तरह से इसमें से निकलें, क्या हम लोग हिकमत अमली करें, अपनी आवाम को गुर्बत से किस तरह बचाएं। फ़्रांस में क्या हालात हो गए थे, लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान में देखें कि इमरान खान ने किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ से निकाला। ये कह रहे हैं कि अभी जो हुकूमत हमारी आई हुई है, जो भिखारियों की हुकूमत है, वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, इमरान खान ने सारा कुछ किया है।
अगर तब इन लोगों के हाथ में पाकिस्तान होता ना तो अब तक वाकई पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। उससे पहले आप देखें 2013 से लेकर 2018 तक जो भी मामलात पाकिस्तान में हुए, जब इमरान खान आया तो हमारे ज़खायर बिल्कुल कम हो चुके थे। उस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की। मैं समझता हूँ अगर कोविड के 2 साल ना आते तो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात ना वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने थे। उसने कोविड के बावजूद पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से रन किया है, चलाया है, इतनी अच्छी पॉलिसियाँ लेके आया है। उसके बावजूद ये लोग इमरान खान को ब्लेम करें तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। आपके कहने का मतलब कि इमरान खान कुछ करेगा? बिल्कुल करेगा। मुझे ये 100 क्या मुझे 1000 1,00,000% ये यकीन है कि इमरान खान सब कुछ करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो एक मुहिब वतन है। उसके ना कोई बच्चे यहाँ पे हैं, ना उसका यहाँ पे खाने वाला है, ना कुछ भी है। वो जो भी करता है वो पाकिस्तान के लिए करना चाह रहा है। आप देखें जब वो सियासत में आया था तो उसकी बीवी ने कहा था कि आप या तो पाकिस्तान को रख लें या मुझे रख लें। उसने कहा कि मैं अपनी जो आवाम है, मुझे अपनी आवाम का एहसास है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास फेम था, उसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था। उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं मैंने सियासत में आना है। वो हमेशा ये बात कहता होता है कि मुझे क्या पड़ी हुई थी कि मैं गंदे गंदे लोगों से गालियाँ खाता फिरूँ, लेकिन उसके अंदर एक एहसास था। उस बंदे के एहसास की बात की जाए तो देखे उस बंदे में एहसास था। उसकी वालिदा को कैंसर हुआ, हालांकि वो इतना अमीर तरीन था, उसकी वालिदा की डेथ होगी। उसने बैठ के सोचा कि मैं इतना अमीर था, मेरी वालिदा इतनी तकलीफ़ में चली गई, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो पाकिस्तान में कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते, उसने उन लोगों का सोचा। उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। उसकी तो माँ ने चली गई थी ना, अगर वो ना भी बनाता तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन उसने अपनी आवाम की वजह से ये सारा कुछ किया। उसने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री जो है इलाज करवाया जाएगा। खान जो है, खान किसको सपोर्ट कर रहा है? हम तो पहले नून लीग को सपोर्ट करते थे, ये 2018 के करीबन 2001, लेकिन अभी तो पीटीआई के हो गया। जी बिल्कुल पक्के पक्के। पक्के पक्के इंशाल्लाह पीटीआई के हो गए। अच्छा, ये जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान इसे बचा लेगा? जी वापस बैठेगा तो आराम से बचाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मुल्क ऐसे दौड़ेगा जो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान बैठेगा तो तरक्की करेगा। लेकिन आज तो माशाल्लाह मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हालात ख़राब है मुल्क का बहुत दिन ब दिन। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुल्क दीवाना ना हो जाए। हम तो दुआई करेंगे नमाज़ के लिए, अल्लाह करे कुछ मसला ना सलिंगा की तरफ ना जाए। तो इमरान खान आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल कर सकते हैं, मुल्क तरक्की करेगा। अभी कि मुल्क कारोबार पाकिस्तान तक कर नहीं रहे। डॉलर 236 से पहुँच गया है, लेकिन ये 250 क्रॉस करने वाला है। जो डॉलर ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो नीचे आएगा, दिन ब दिन नीचे आ जाते हैं। तो देरी बात है, मुल्क ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ जो डॉलर भी नीचे आना चाहिए और मुल्क तरक्की होना चाहिए। इमरान खान आएगा। कौन करेगा? इमरान खान? इमरान खान ही करेगा। सॉरी, अभी लोगों का दिन ईमान ही नहीं है। एक घर में 2 भाई कर नहीं सकेगा घर का मसले, तो ये 12 पार्टी 13 पार्टी कैसे इस्तेमाल करेगा? यहाँ पर पीपल पार्टी वज़ीर आज़म है, ये मौलाना फजल रहमान है, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। नून लीग है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। जो छोटे छोटे पार्टी है वो भी वज़ीर आज़म है। मुझे समझ नहीं आ रहा तो मुल्क कौन चला रहा है? पाकिस्तान के एक ही वज़ीर आज़म होना चाहिए, बस वो आ जाए। पंजाब के एक ही वज़ीर आला होना चाहिए, वो आना चाहिए। ये तो नहीं है आप 12 पार्टी मुल्क चलाओ, कभी हो ही नहीं सकेगा। पाकिस्तान अब जिस नहज पे है, जिस स्टेज पे है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान उसे बचा सकता है, बचा लेगा? देखें बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान पहले जो 4 साल गुजार के गया है, उस वक्त उसने क्या किया है? जो 4 साल उसने गुजारे हैं, 4 साल के अंदर वो कोई कारकर्दगी दिखा दे, कोई प्रोजेक्ट दिखा दे पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान का कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दे, पूरे पाकिस्तान का, तो कैसे वो अपना वापस आके ये हालात सेट कर सकता है? मैं तो नहीं मानता कि वो आके हालात सेट कर दे। जो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं इस वक्त, तो ये मामलात किसकी वजह से पहुँचे हैं? सिर्फ इमरान खान की वजह से। तो कौन ऐसा बंदा है जो हालात सेट कर सकता है? देखें बंदा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये जिस दिन का इसको अपना तख्त से उतारा है, ये मजलूम बन गया है, वो जालिम बन गए। बात ये नहीं है, कुछ देना, मौका देना। ये तो बस भागता फिर रहा है। ये तो उनके साथ बैठ के हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। हमारी दुआ अल्लाह पाक से ये है कि अल्लाह पाक ऐसा लीडर ले आए जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छा हो और पाकिस्तान के लिए जो है ना मोहब्बत रखता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में समाई हुई है।
कि मेरी ये ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश है कि मियाँ साहब वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? जो ये भाई कह रहे थे वो बेहतर है वो बेहतर है। मियाँ नवाज शरीफ को आना चाहिए और इस चैनल को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़रूरत है। आ क्यों नहीं रहे? इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इंशाल्लाह उनका इलाज हो आपको लगता है नहीं ठीक? नहीं, हकीकत में उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पहले उनकी वाइफ चले गई दुनिया से, हैं जी, उनका जो हाल किया है इस हुकूमत ने, बस उसके पीछे इमरान खान पड़ गया है। इमरान खान को पता कुछ नहीं है, बस वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ गया, ऐसे लिटा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। मुल्क चलाने का पता नहीं है। जिन लोगों को पता है उनके ही पीछे चोरों की तरह पड़ा, उनको काम ही नहीं करने दे रहा, तो मुल्क में क्या होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ से अपील भी करता हूँ, अगर वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि वो वापस आएँ पाकिस्तान, आगे ये जंग हमें जीत के दिखाएं। हम उनके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सना उमर। सर, और आपका क्या नाम है? मैं नौरीन। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो सियासी वाबस्तगी है कुछ सियासी हालात के बारे में? हाँ, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लगते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के अब हालात हैं, जिस स्टेज पे है पाकिस्तान, आपको लगता है कि इमरान खान उससे बचा लेगा? हाँ बिल्कुल, हमें इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को संभाल सकें, और लाइक जैसे वो करते आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल वो संभाल सकते हैं मुल्क। आप इस पर क्या कहेंगी कि इमरान खान कैसा लीडर साबित होगा? वो पाकिस्तान को क्या बचा लेगा पूरे हालात से? हाँ जी, इंशाल्लाह अगर वो आएँ तो ज़रूर बचा लेंगे। महंगाई जितनी वो शायद उनके आने से ही कम हो जाए, दुनिया भूखी मर रही है। बहुत से लोगों ने बोला कि महंगाई जो है इमरान खान ने ही की वजह से ही इमरान खान ने ही की है। नहीं, उन्होंने कर्जे उतारे हैं, अब ये तो नहीं हम उन पर ब्लेम लगा सकते कि उन्होंने महंगाई की है। ये तो बात है ना बेटा। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी इमरान खान के बारे में। बहुत से लोगों का कहना था कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के हालात जो है बेहतर कर सकता है, वो पाकिस्तान को बुरे हालात से बचा सकता है। इसी के साथ इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू वायरल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।